हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार एस्टेट पेपर 1 का सिलेबस साइंस का क्या रहने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हम लोग इसमें सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान का सिलेबस में किन किन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको बस ये बताना है कि टिश्यू और सेल के बीच का क्या डिफरेंस है। नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। कोशिका और उत्तक के बीच में क्या अंतर होता है, नीचे इसका आंसर आप सभी लोग लिखिएगा। तो चलिए एस्टेट के 9 to 10 के सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या पूछा जाएगा और यूनिट 2 में। यूनिट 1 यानी कि आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट जो कि आपसे संबंधित सब्जेक्ट है उससे क्या पूछा जाएगा, और यूनिट 2 यानी कि जो कॉमन पेपर है हर सब्जेक्ट के लिए वही पूछा जाता है, आपसे भी वही पूछा जाएगा। यानी कि पैडागोजी बोलचाल की भाषा में आप इसे बोल सकते हो, लेकिन सिलेबस में इसका नाम आर्ट ऑफ टीचिंग रखा गया है। कुछ जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के अलावा आपको जो है थोड़ी बहुत हिंदी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए सिलेबस को हम लोग देखेंगे और इधर उधर की बात किए बिना सीधे मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका। यहां से आप देख सकते हो सिलेबस फॉर द माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023 100 मार्क्स के लिए जो है यूनिट 1 सब्जेक्ट साइंस का है। अब देखिए साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन उर्वरक खाद का प्रयोग करने वाले कीट रोगों से बचाव और जैविक कृषि से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। पढ़ने के लिए सीधा तरीका है, जैसे खाद का प्रयोग जो है इससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये पढ़ लीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट इसके जो टॉपिक्स है ना उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कीट रोगों से बचने के लिए पेस्टिसाइड का आप छिड़काव करते हो पौधों में, इससे सवाल पूछ सकते हो। फार्मिंग तो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। वाष्पीकरण और ऊष्मा का अवशोषण पढ़ना है आपको, वेपराइजेशन आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए ठोस द्रव और गैस की विशिष्टता, जिसमें आकार, आयतन, घनत्व की, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, द्रवण, जमना, वाष्पीकरण, सुघनन और ऊर्ध्वपातन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए सॉलिड ठोस मतलब द्रव मतलब लिक्विड, और गैस का मतलब तो गैस होता ही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका वॉल्यूम कैसा होता है, इसका डेंसिटी क्या होती है, ये आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए तत्व यौगिक और मिश्रण के समांगी और असमांगी मिश्रण। समांगी मतलब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस की बात की जा रही है यहाँ पे। याद रखिएगा मिक्सचर को पढ़ लेना है अच्छे से। क्लास 9 में, क्लास 9 के अगर आपने रेफरेंस बुक अगर पढ़ा है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पास से आप ले सकते हो, बोरो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में केमिस्ट्री में बताया गया है। एनसीईआरटी को भी आप पढ़ सकते हो, वन लाइनर तो पढ़ ही लेना चाहिए आपको। क्लियर है बातें। आगे देखिए यहाँ देखो कोवाइलाइट्स और निलंबन, मुख्य इकाई अणु और परमाणु। अणु और परमाणु को पढ़ना है। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ना है। आणविक और परमाणविक संहिता को पढ़ना है। मोल की अवधारणा पढ़ना है। इसके अलावा कण की संहति को पढ़ लेना है। संख्या के साथ मोल का संबंध, संयोगता को पढ़ना है। सामान्य यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र हैं वो आपको पढ़ लेना है। परमाणु सूक्ष्म कणों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। देखो आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक और संभारिक के बारे में भी पढ़ लेना है। आगे देखिए पौधे एवं जंतुओं में विविधता, वैज्ञानिक नामांकन के आधारभूत मुद्दे क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गों और समूहों का पदानुक्रम के अलावा पौधे के प्रमुख समूल यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद देखो टेरियोडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में आपको पढ़ लेना है। जंतुओं के प्रमुख समूह अकोशिकीय फाइलम यानी संध तक, केशिकीय यानी कि क्लास वर्ग तक की कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकार्योट और यूकारियोट कोशिका के बारे में पढ़ना है। बहुकोशिकीय जीव और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना है, और कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसी तरह से देखो आगे क्या पूछा गया। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है बट आप हर टॉपिक को देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट को पढ़ना है। माइक्रोकांड्रिया, रिक्तिकाएँ को पढ़ना है। अंतर्द्रव जालियों के बारे में पढ़ना है। गोल्जिकाय केंद्रक के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना के बारे में आपको पढ़ना है और संख्या के बारे में पढ़ना है। जैविक गठन के स्तर, उत्तक, अंक, अंगतंत्र और जीव से सवाल आपसे पूछ लिया जाएंगे। पादप एवं जंतु उत्तक की संरचना और कार्य, 4 प्रकार के जंतुओं में, इसको आपको पढ़ लेना है। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है।
पदार्थों का अंतरकोशिकीय एवं लिविंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें विसरण और विनिमय शामिल है। उत्सर्जन पढ़ना है, गैसीय आदान प्रदान में विसरण और विनिमय की भूमिका क्या होती है। गति, विस्थापन, वेग, समान वेग, असमान वेग का रेखीय समीकरण का अध्ययन पढ़ना है। त्वरण पढ़ना है। कुल मिलाकर बात ये यहाँ पे बोली जा रही है ना, मोशन चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ जाना है। इसमें एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब आपको पढ़ लेना। इंग्लिश में आपको समझा दे रहा हूँ। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, समान और असमान त्वरित गति के बारे में आपसे पूछा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी पढ़ लेना है। और वेलोसिटी, टाइम का ग्राफ, ये सब यानी कि वेग समय का ग्राफ आपको पढ़ लेना है। बल और गति, यहाँ पे देखो बल का मतलब क्या हो गया, फोर्स, और गति का मतलब मोशन से सवाल पूछे जाएंगे। न्यूटन के जो गति के नियम है, पिंड का जो जड़त्व है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। जड़त्व और संहित वेग, बल और त्वरण के बारे में पढ़ लेना है आपको। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, बट कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा आपको। गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्व की बात की जा रही है। जैसे कि जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 × m2, ये जो है मास 1 और मास 2, इससे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग, कार्य ऊर्जा और शक्ति से सवाल पूछे जाएगा, और गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा जाएगा। तैरती हुई वस्तुएं, दाब और प्रणोद को भी पढ़ना है आपको। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, आपेक्षिक घनत्व का ज्ञान पढ़ना है। ध्वनि की प्रकृति के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें सोनार सिस्टम वगैरह भी आता है। प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति में संतुलन को पढ़ लेना है। वायु, जल, मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, जिसमें कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र वगैरह है। अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पढ़ना है, इसके क्या गुण हैं, उदाहरण हैं, उपयोग हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, संयोगी प्रतिक्रिया। देखो कुल मिलाकर बात है, क्लास 10th का आपको एसिड बेसिस और जो सॉल्ट है, साल्ट भी पढ़ते हैं, सॉल्ट भी पढ़ते हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। आगे देखो, धातु कर्म की प्रक्रिया, धात्विक, सामान्य धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन को आपको पढ़ लेना है। इसी तरह से तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको पढ़ लेना है। हमारा पर्यावरण यानी कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैव विघटित और जैव अविघटित ओजोन क्षरण के बारे में आपको पढ़ लेना है। जीव को परिभाषित करना है। पौधे और जंतुओं में शोषण, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन की जो मौलिक अवधारणा है, जड़ नीचे की ओर क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। क्या इसे हम ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, तना ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, पौधे में गति कैसी होती है, वगैरह वगैरह। HIV एड्स के बारे में पढ़ना है। पौधे से जंतुओं में जो प्रजनन होता है, महिलाओं का जो प्रजनन है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, गर्भवती महिला के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए, अनुवांशिक और जैव विकास के बारे में पढ़ना है, क्लास 8 में मिल जाएगा आपको। विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ना है, जिसमें ओम का नियम, विभव, विभवांतर के बारे में पढ़ना है। चुंबक के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, सो ऑन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिसरित और अपसरित प्रकाश के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। कोयला, पेट्रोलियम, वन, प्राणी, इसके बारे में। चिपको आंदोलन क्या है, ऊर्जा के स्रोत के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब देखिए आगे हम लोग जो है टीचिंग वाले को भी पढ़ेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है, सिलेबस अगर आपको चाहिए होगा, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही है, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बन पड़ते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग में देखो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। टीचिंग का और लर्निंग का यानी कि शिक्षण और अधिगम का जो मीनिंग है, प्रोसेस है, वो पढ़ लेना है आपको। टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि पढ़ाने का क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसकी जो है अलग अलग टाइप के टाइप ऑफ है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपको पढ़ लेना है। टीचिंग मेथड को पढ़ना है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके क्या गुण और दोष हैं। अगर देखो जो आप शिक्षण विधि है, किसी शिक्षण विधि में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, त्रुटि है, उसे पढ़ लेना है। लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म विधि के बारे में पढ़ना है। इफेक्टिव इकोसिस्टम और क्लासरूम के बारे में पढ़ना है कि क्लासरूम का वातावरण को कैसे ठीक करोगे आप। बात करें पुस्तक और लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। टीचर की क्या जो है क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी आपको पढ़ लेना है। इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर टीचर यानी कि मूल्यांकन आप कैसे करोगे बच्चे का लर्निंग के दौरान, ये आपको पढ़ना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और असेसमेंट मैं भूल गया, कोई बात नहीं। करिकुलम यानी कि पाठचर्या के बारे में पढ़ना है। और शिक्षण और
अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है वो आपको पढ़ लेना है। टीचिंग एड और हैंड ऑन लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसी तरह से अब देखो आखिरी में ये 20 मार्क्स का सिलेबस है, 5-5 पूछे जाएंगे, 5 जीके से सवाल पूछे जाएंगे और ईवीएस से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और 5 नंबर रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। 20 नंबर का ये सिलेबस था। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया। वीडियो यहाँ तक देख लिया आपने तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देखी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।